हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे दल परिवर्तन कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया, अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। अधिनियम के उपबंध 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्भरता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्नानुसार मिलता है। पहला, निर्भरता। राजनीतिक दलों के सदस्य, किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निर्हक माना जाएगा। यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, अथवा बी, यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना पाया हो। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई भी सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बना रहना चाहिए तथा दलों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्दलीय सदस्य। कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, किसी सदन की सदस्यता के निर्हक हो जाएगा यदि वह इसे चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। नाम निर्देशित सदस्य। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अपवाद। दल परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होती है। पहला का, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन के एक नए दल का गठन कर लेते हैं। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ज़रूरी बात यह है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्य द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ है यहाँ की दल छोड़ने वाले को टूट स्प्लिट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। निर्धारण प्राधिकारी। दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, किंतु किहोतो हो लोहन मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है। अपने निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निर्भरता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक निर्भरता की तरह कार्य करता है, अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय के अध्यक्ष के निर्णय करने के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ हो। नियम बनाने की शक्ति। किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के अंदर
30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन के इन नियमों को स्वीकृति कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन की संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वयं प्रभाव नहीं होगा। अधिनियम का मूल्यांकन। संविधान की 10वीं अनुसूची की रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इस प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होती है पर रोक लगाने के लिए की गई। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असंवैधानिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता पर कोई प्रभाव हो सकता है जो 92वें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृत होना ही प्रवाह प्रमाण है। लाभ। निम्न का दल उद्धत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धत किया जा सकता है। पहला, यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। बात करते हैं आलोचना। दोस्तों, यद्यपि दल विरोधी निरोधक कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश की राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी रही और यह दल परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहला, यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता के अवरोध उत्पन्न किया। अतः इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विविध अनुचित है। दूसरे शब्दों में इसने छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई, किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दिया गया या किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसने निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव आर्किक है। यदि पहला किसी दल इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव आर्किक है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निर्हक हो जाता है, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी दो आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, संभवतः वह इस प्राधिकारी को राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्वक तथा अभेदपूर्वक रूप से प्रयोग न कर पाए। दूसरे, उसके पास ऐसे मामलों में न्याय निर्णय हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्ष रवि राय 1991 और शिवराज पाटिल 1993 ने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णय की अपनी उपयोगिता का संदेह जाहिर किया है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।